नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ क्रमांक 9 मसावी और लसावी इसका अध्ययन किया था और उसके सभी गणित जो है वो भी हम लोगों ने हल किए थे। अभी हम लोग आज से विभाग दूसरा शुरू करने वाले हैं इस वीडियो से। और विभाग दूसरा में 10वां पाठ है समीकरण। देखो, इस पाठ से हम लोग अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले समीकरण किसको कहते हैं, समीकरण इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यह हम लोग यहाँ पर शिक्षक और कुछ विद्यार्थी इनके संवाद के बारे में, संवाद के द्वारा हम लोग समझ लेने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर शर्वरी और शुभंकर नाम के दो छात्र हैं और उनके शिक्षक उनको समीकरण इस शब्द का अर्थ समझा रहे हैं और वो किस तरह से समझा रहे हैं और वो क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले शिक्षक उनको पूछते हैं कि कौन सी दो संख्याओं के बीच में ऐसी कौन सी गणितीय संक्रिया करने पर उत्तर 15 आता है, ज्ञात करें। देखो, यहाँ पर शर्वरी जो है वो उत्तर देती है कि 5 गुना 3 किया, 5 गुना 3 किया यानी 5 का पहाड़ा 3 तक गिना तो उसका उत्तर कितना आता है, 15 आता है। उसी प्रकार 45 ये जो अंक है इसको अगर 3 से भाग दिया तो उसका भी उत्तर कितना आता है, 15 आता है। उसके बाद शुभंकर नाम का विद्यार्थी है, वो उत्तर देता है कि 17 में से अगर 2 घटाए तो भी उसका उत्तर 15 आता है, या फिर 10 में 5 जोड़े तो भी उत्तर 15 आता है। तो शिक्षक बोलते हैं कि बराबर है। इससे क्या स्पष्ट होता है, तो 5 गुना 3 किया या फिर 17 ऋण 2 किया तो भी दोनों संक्रिया में एक ही उत्तर आता है, 15। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यानी देखो 5 गुना 3 किया और 17 में से 2 घटाए तो भी उत्तर 15 आएगा, 5 गुना 3 किया तो भी उत्तर 15 आएगा। इसका मतलब 5 गुना 3 इसका उत्तर 15 है और 17 ऋण 2 इसका भी उत्तर 15 है। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए और इसके दोनों पक्षों का उत्तर समान है, यह दर्शाने के लिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया गया है। तो गणित की भाषा में ये जो बराबर का चिन्ह होता है, इस चिन्ह का उपयोग करके हम लोग बाएं और दाएं पक्षों की संख्याओं के साथ गणितीय संक्रिया करने पर होने वाली प्राप्त होने वाली संख्याएं समान होती है और इस तरह से जो समानता होती है उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर 17 ऋण 2 और बराबर 5 गुना 3 ये भी एक प्रकार का समीकरण है। क्यों? क्योंकि 17 में से 2 घटाया तो भी उत्तर 15 आता है, 5 गुना 3 किया तो भी उत्तर 15 आता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो बराबर का चिन्ह है इसके जो दो दाएं और बायां पक्ष है तो इन दोनों की उत्तर 15 ही है। इसका मतलब इन दोनों में समानता है, इसलिए ये एक समीकरण है। उसके बाद ये जो समीकरण होता है तो इसमें पक्षों की अदला बदली करने पर समीकरण जो है वो प्राप्त होता है और वह संतुलित होता है। उसके बाद दूसरा एक व्यवहार का उदाहरण देखो। यहाँ पर देखो, ये एक तराजू दिया है और इस तराजू में देखो, हम लोग दुकान में तराजू जो होते हैं उसके 2 पलड़े होते हैं, एक होता है बाया पलड़ा और एक होता है दाया पलड़ा। उसके बीच में ये जो उसका सिरा होता है तो इसमें क्या होता है, मापन किया जाता है। और जब कोई भी चीज़ समझ लो, एक बाया और दाया, इसमें एक पलड़े में वजन रखा जाता है, बाटा रखा जाता है और दूसरे पलड़े में वस्तु रखी जाती है। तो जितने वस्तु हमें खरीदने हैं उतने वजन का यहाँ पर बाटा रखा जाता है और जिससे ये दोनों पलड़े जब समान हो जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ये जब तराजू के दोनों पलड़े पर समान वजन होता है तब वह संतुलित रहता है और ऐसा संतुलित तराजू जो होता है ये समीकरण जैसा ही होता है। जैसे कि समीकरण में भी दाया पक्ष और बाया पक्ष होता है और उनके बीच में बराबर का चिन्ह होता है, उसी तरह पलड़े में भी यहाँ पर तराजू में दोनों पक्ष होते हैं, दाया और बाया, और उसके बीच में ये उसका मापन वाला होता है। तो इससे ये पता चलता है। तो उसके बाद अभी इसके आधार पर हम लोग ये प्रश्न संग्रह 26 देखने वाले हैं, जिससे हम लोग पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी दो संख्याओं का समीकरण जो है, मतलब संख्या जो है उनका उत्तर बराबर आता है कि जिसका हम लोग समीकरण लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर प्रश्न दिया है, नीचे 2 पंक्तियों में भिन्न भिन्न गणितीय संक्रिया दी है, इन संक्रियों के से प्राप्त होने वाली संख्याएं ज्ञात करके समीकरण बनाना है। जैसे कि देखो, यहाँ पर पहले हमें ये क्रिया कर लेने की है। देखो, यहाँ पर 16 भागे 2 यानी 2 के पहाड़े में 16 आते हैं तो 2 8 16, उत्तर आ गया 16। उसके बाद 5 गुना 2 5 दूना 10
उसके बाद 9 और 4 कितने हो गए, 13। उसके बाद 72 भागे 3, यानी 3 से 72 को भाग करना है। तो फिर यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 चौक 12, यानी 24, 24 तिया 72। 5 और 4 कितने हो गए, 9। उसके बाद 8 तिया 24। उसके बाद 19 में से 10 घटाए तो उत्तर आ गया 9, और 10 में से 2 घटाए तो उत्तर आ गया 8। उसके बाद 37 में से 27 घटाए तो उत्तर आ गया 10, और 7 और 6 कितने हो गए, 13। हाँ, अभी यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया। अभी यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं ऐसी है कि जिनका उत्तर एक समान आया है। जैसे कि देखो यहाँ पर 16 भागे 2, इसका उत्तर कितना आ गया, 8। तो 8 उत्तर और किसका है, तो 10 ऋण 2 का। तो फिर यहाँ पर समीकरण किस तरह से बनाने का है, तो देखो यहाँ पर 16 भागे 2 बराबर 10 ऋण 2। तो फिर ये हो गया समीकरण, क्योंकि 16 भागे 2 किया तो भी उत्तर 8 आता है, और 10 में से 2 घटाए तो भी उत्तर 8 आता है। दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो इस तरह से हमें अभी पहले ये क्रिया जो है वो कर लेने की है, और उसके बाद आप लोगों को ये जोड़ियाँ जो है वो पहचानने की है, और उनको इस तरह से समीकरण के रूप में लिखने का भी है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक गणित जो है, एक जोड़ी जो है समीकरण की, वो मैंने बनाकर दिखाई है। ऐसी बाकी की जोड़ियाँ जो है वो आप लोग खुद बना सकते हैं, उसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप लोगों को सिर्फ बराबर का चिन्ह देकर आप लोगों को दोनों पक्ष जो है वो समान करने के हैं। धन्यवाद।